आज है 14 फरवरी 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गोरखपुर से दिल्ली तक पहली डबल डेकर एसी बस सेवा शुरू, किराया 2450 रुपए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहली डबल डेकर एसी बस सेवा शुरू हो गई है। पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह व रीजनल मैनेजर के तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। जानकारी के मुताबिक ये बस रोज शाम 5:30 बजे सोनौली से चलेगी और करीब 8:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। फिर लखनऊ से निकलकर अगले दिन सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इस बस का किराया सोनौली से दिल्ली तक 2780 रुपए रखा गया है और गोरखपुर से दिल्ली तक का किराया 2450 रुपए। इस डबल डेकर बस में 30 यात्री फर्स्ट फ्लोर पर और 15 यात्री सेकंड फ्लोर पर यात्रा कर सकेंगे। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से सरकार ने बदला माहौल, लक्ष्य से 3 गुना ज्यादा साइन हुए एमओयू। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रिकॉर्ड 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और 94 लाख लोगों को रोजगार का वादा कर सरकार ने प्रदेश का माहौल बदलने का प्रयास किया है। समिट के आयोजन से जहां शहर की रंगत बदली, वहीं शूद्र व पिछड़े की राजनीति से गरमाया माहौल भी निवेश और रोजगार के फिजा में बदल गया। लेकिन इस माहौल को लोकसभा चुनाव तक बरकरार रखना किसी चुनौती से कम नहीं। प्रदेश सरकार ने जीआईएस की तैयारी शुरू करने के साथ ही 11.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा था। रोजगार मेला 16 फरवरी को 25 कंपनी 2150 पदों पर करेंगी चयन। अलीगढ़ के ज्ञान महाविद्यालय में 16 फरवरी को रोजगार मेला लगेगा, जिसमें 25 कंपनीज के द्वारा लगभग 2150 रिक्त पदों पर चयन कर बेरोजगारों को वहीं पर ऑफर लेटर दिए जाएंगे। सहायक निदेशक सेवायोजन अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 16 फरवरी को प्रातः 10 बजे से वृहद रोजगार मेले का आयोजन आगरा रोड स्थित ज्ञान महाविद्यालय में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, राजकीय आईटीआई, कौशल विकास मिशन एवं ज्ञान महाविद्यालय के द्वारा कराया जाएगा। लखनऊ में आवास विकास परिषद की जेल रोड टाउनशिप में बसेंगे 2000 परिवार। सुल्तानपुर रोड पर गोसाईगंज के पास आवास विकास परिषद की जेल रोड टाउनशिप 3 से 4 माह में आकार लेने लगेगी। 265 एकड़ की इस टाउनशिप को 24 जनवरी को यूपी दिवस पर ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन ऐसा ना हो पाया। हालांकि अब इसमें आशियाना बनाने की चाह रखने वालों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाउनशिप का लेआउट स्वीकृत हो चुका है, जिसमें अधिग्रहित की गई जमीन में से आधी पर लगभग 2000 परिवार बस सकेंगे। अब आईटीआई डिप्लोमा धारक लगाएंगे नलकूपों पर मीटर। यदि बिजली विभाग के मीटर लगाने के लिए एजेंसी काम नहीं करेगी तो इसके लिए बिजली विभाग द्वारा आईटीआई डिप्लोमा धारकों की मदद ली जाएगी। इनसे मीटर लगाने का कार्य कराया जाएगा। एक मीटर लगाने की एवज में 350 रुपए दिए जाएंगे। जिले में अभी 11,300 मीटर और लगाए जाएंगे। जो किसान 31 मार्च तक मीटर नहीं लगवाएंगे उनकी सब्सिडी वापस हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी बोले, पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में आगे बढ़ाएगी डिजिटल इकोनॉमी। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये वास्तव में भारत का वो प्राचीन श्लोक है जो भारत की दुनिया के बारे में उस सोच को प्रदर्शित करता है कि भारत के पास जो कुछ भी था उसे बिना राग द्वेष के या किसी भी अहंकार के कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा है, इस पर मेरा एकाधिकार है। निश्चित ही डिजिटल इकोनॉमी वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव के साथ पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है और मानवता के जीवन में कल्याण का काम कर सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बैठक कुछ नए मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी और मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हुए एक नई दिशा देने का कार्य करेगी। भगवान बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिलवस्तु से जल्द मिलेगी हेलीकॉप्टर की सुविधा, हेलीपैड बनकर तैयार। भगवान बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिलवस्तु जल्द ही हेली सर्विसेज से जुड़ सकती है। बुद्ध सर्किट के सभी स्थलों को हेली सर्विसेज से जोड़ने की योजना के तहत कपिलवस्तु में हेलीपैड बनकर लगभग तैयार हो चुका है। हेली सर्विसेज शुरू होने से 7-8 सीटर के हेलीकॉप्टर से पर्यटक यहां पहुंच सकेंगे। ये सुविधा शुरू होने से सरकार के खजाने तो भरेंगे ही, रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। अब बिना तालाब घर पर कर सकते हैं मछली पालन, कमा सकते हैं सालाना 26 लाख। मछली पालन के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास तालाब हो। कम जगह में बायोफ्लॉक लगाकर मछली पालन कर पैसा कमा सकते हैं। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर हो रहे आयोजन के राप्ती हॉल में मत्स्य विभाग कम संसाधनों में मछली पालन के बारे में जानकारी दे रहा है। बायोफ्लॉक अलग अलग आकार के आते हैं। मार्जिन मनी की क्षमता के अनुसार कर्ज लेकर अपने बजट के हिसाब से इसे चुन सकते हैं। एक बड़ी पानी की टंकी जैसा दिखने वाला इस बायोफ्लॉक में मछली पालन किया जा सकता है।
नए दाखिले और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी, 20 फरवरी तक करें आवेदन। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में नए दाखिले और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 फरवरी तक बढ़ा दी गई। इसके लिए लेट फीस भी देनी पड़ेगी। प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन है। अलीगढ़ के इग्नू क्षेत्रीय निदेशक मोहम्मद सफदर-ए-आजम ने बताया कि इग्नू के जनवरी 2023 सत्र हेतु सभी कार्यक्रमों जैसे स्नातकोत्तर, स्नातक, पीजी डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में नए दाखिले और स्नातकोत्तर में पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 फरवरी तक बढ़ा दी है। नकल करने व कराने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। उसी दिन बोर्ड भेजनी होगी नकल में पकड़ी कॉपी। 16 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में नकल करते पकड़े गए छात्रों की कॉपी केंद्र व्यवस्थापकों को उसी दिन रजिस्टर्ड डाक या विशेष वाहक से बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय भेजनी होगी। ऐसे अभ्यर्थियों के रुके हुए परिणाम पर फैसला 10वीं 12वीं के परिणाम घोषित होने के 1.5 महीने के अंदर होगा। संगम पर कुंभवाणी के जरिए दुनिया सुनेगी महाकुंभ के सांस्कृतिक वैभव की गाथा। महाकुंभ 2025 के सांस्कृतिक वैभव को विश्व पटल पर प्रसारित करने के लिए प्रसार भारती की ओर से व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र की ओर के संगम तट पर अलग ट्रांसमीटर लगाया जाएगा। इस ट्रांसमीटर का नाम होगा कुंभवाणी। इसके जरिए देश दुनिया के लोग महाकुंभ के सांस्कृतिक वैभव से रेडियो के जरिए परिचित हो सकेंगे। संगम पर कुंभवाणी स्टेशन की स्थापना के लिए प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी वाले टावर भी स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 150 स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। रेल और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लखनऊ में वैश्विक निवेशक सम्मेलन में कहा कि अमृत भारत स्टेशन के तहत उत्तर प्रदेश के 150 रेलवे स्टेशन को विश्व स्तर का बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जब रेल बजट आता था तो उत्तर प्रदेश के हिस्से में 1100 करोड़ रुपए आवंटित होते थे, लेकिन इस बार के बजट में मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश के हिस्से में 16 गुना की बढ़ोतरी की है। वाराणसी इंटरसिटी सहित 3 ट्रेन 20 से 28 फरवरी तक निरस्त। अंतु जगेश्वरगंज चिलबिला प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग के काम के चलते लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी सहित 3 ट्रेन 20 से 28 फरवरी तक निरस्त रहेंगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि 14203004 लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी, 15107008 लखनऊ बनारस इंटरसिटी, 0425556 लखनऊ प्रयागराज संगम स्पेशल 20 से 28 फरवरी तक रद्द रहेंगी। यूपी में जल्द होगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। अब युवाओं के लिए रोजगार की असीम संभावनाएं, बच्चे भी देंगे रोजगार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश करार के बाद सरकार जल्द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित कराकर इन करारों को धरातल पर उतारेगी। जैसे जैसे ये सेरेमनी होगी वैसे वैसे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की असीम संभावनाएं बनेंगी। समिट के सफल आयोजन के लिए बीते 6 माह तक दिन रात एक करने वाले अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार ने विशेष बातचीत में ये बात कही। प्राकृतिक आपदाओं से बचाए रखने के लिए राम मंदिर के निर्माण में बरती जा रही विशेष सावधानी। श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के निर्माणाधीन दिव्य मंदिर को 1000 साल तक प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षित रखने के लिए हर प्रकार की सावधानी बरती जा रही है। हर कदम पूरी सूझबूझ और तकनीक के जरिए उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में बंशी पहाड़पुर के एक पत्थर को रखने के साथ उसके वजन और उससे पड़ने वाले दबाव के परिणाम स्वरूप स्ट्रक्चर के अलाइनमेंट की रीडिंग ली जाती है। यूपी में युवा मेला आयोजित करेगी कांग्रेस। पार्टी के राज्यसभा सांसद ने दी जानकारी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सांगठनिक मजबूती के लिए जनसंवाद अभियान चला रही है। पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के प्रदेश प्रभारी हुड्डा ने कहा कि युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद बोले, लखनऊ राजा लाखन पासी की धरती है, इसमें लक्ष्मण का कोई योगदान नहीं। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर लगातार चर्चा में बने रहने वाले सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। स्वामी खुद भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब उन्होंने भाजपा द्वारा लखनऊ को भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से जोड़ने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ राजा लाखन पासी की धरती रही है, उनकी राजधानी रही है। लखनऊ का नाम लाखन पासी की पत्नी लखनावती के नाम पर रखा गया था। लक्ष्मण का लखनऊ में कोई योगदान नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, अयोध्या को विश्व स्तर का एयरपोर्ट बनाया जाएगा।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने देश प्रदेश का कायाकल्प किया है और उत्तर प्रदेश में जहां पहले 2 हवाई अड्डे थे, अब 9 संचालित हो रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि अयोध्या, काशी और मथुरा की इस भूमि ने हमेशा से भारत को नई राह दिखाई। उत्तर प्रदेश को अनुकूल बताते हुए उन्होंने कहा कि इस राज्य ने हर क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाई और जिस प्रदेश में कभी मात्र 2 हवाई अड्डे हुआ करते थे, आज वहां 9 हवाई अड्डे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश 21 हवाई अड्डों वाला प्रदेश बनने जा रहा है। सोना खरीदने वालों की लगी लॉटरी, सस्ते में मिल रही गोल्ड ज्वेलरी। कल से नए हफ्ते की शुरुआत हो गई है। इस हफ्ते अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अच्छी खबर है। सोने और चांदी दोनों ही धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। आपको गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए कम रुपए खर्च करने होंगे। आज सोने का भाव 57,000 रुपए के भी नीचे फिसल गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.05% की गिरावट के साथ 56,715 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया। मदनी के बयान पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन, कहा इस्लाम भारत का नया मजहब, ओम अल्लाह अलग अलग। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना बरेलवी ने कहा कि ओम और अल्लाह ये 2 शब्द हैं जिसके मायने भी अलग अलग हैं। ओम 3 अक्षरों से बना हुआ है। एक है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवताओं के अवतार हैं। बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमाए हिंद के अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी ने ओम और अल्लाह को एक बताया था। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने आगे कहा कि इस्लाम मजहब भारत का नया मजहब है। भारत में इस्लाम के आने से पहले कई मजहब मौजूद थे जिनमें बौद्ध, जैन और आर्यन मजहब का नाम लिया जा सकता है। मौलाना अरशद मदनी का यह कहना है कि इस्लाम भारत का सबसे पुराना मजहब है। ये बात तारीखी हकीकत के खिलाफ है। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम में निकली बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत यूपी राज्य के प्रतिभाशाली महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न पदों पर आवेदन हेतु यूपी सरकारी नौकरी जारी की है। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम भर्ती 2023 के लिए योग्य और इच्छुक बेरोजगार अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। भारतीय सीमा पर चीन की बड़ी चाल, पेंगोंग झील से लेकर नेपाल तक बनाने जा रहा रेलवे लाइन। चीन अपने विस्तारवाद की नीति को लेकर पूरी दुनिया में जाना जाता है। दूसरे देशों की जमीन हथियाने का उसका इरादा जग जाहिर है। ताइवान से लेकर नेपाल और पाकिस्तान तक में वो अपनी पैठ जमाना चाहता है। सालों से उसकी नजर अरुणाचल और लद्दाख जैसे भारतीय क्षेत्रों पर है। अब खबर है कि चीन ने अक्साई चीन में पेंगोंग झील तक रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी शुरू कर दी। चीन की यह महत्वाकांक्षी रेलवे लाइन शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ेगी। मुश्किल दिनों में महिलाओं को दर्द से छुटकारा देगी मात्र गिम्स में चल रहा है क्लिनिकल ट्रायल। महामारी के दौरान महिलाओं को काफी दर्द का सामना करना पड़ता है। इस दर्द से छुटकारे के लिए वे दवाइयों का प्रयोग करती हैं, जो दर्द से तो उन्हें छुटकारा दिला देती है, मगर इसके कई साइड इफेक्ट्स होते हैं। महिलाओं की इसी समस्या को देखते हुए कोलकाता के रोनी मंडल और रोहन रॉय ने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विकसित की है। इसको मात्र नाम दिया गया है। एकेटीयू के इनोवेशन हब की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी में इस डिवाइस का प्रदर्शन किया गया। इसके फाउंडर व सीईओ रोनी ने बताया कि इसके प्रयोग से महिलाएं 10 मिनट में ही दर्द से छुटकारा पा सकेंगी। अगले महीने खत्म हो रही है डेडलाइन, आज ही निपटा लें ये काम। पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तिथि नजदीक आ रही है। इसके लिए 31 मार्च 2023 की डेट तय की गई। अगर इस तारीख तक ये काम नहीं हुआ तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। यही नहीं, आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यूपी के इन इलाकों में बर्फीली हवाओं से लौटी ठंड। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। तेज हवा चलने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आने की संभावना जताई है। दरअसल पहाड़ों पर बर्फबारी और तेज हवा ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी। माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।